हेलो बेटा जी। जैसा कि मैंने आपको बोला था पिछली क्लास में कि मैं अब क्या कराऊंगा, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। और इसके अंदर बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं जो मैं हर किसी को नहीं बताता। आप सब अपने हो इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हर एक क्वेश्चन में आपको ए का भी ऑर्डर होगा कुछ ना कुछ m/n, और बी का भी ऑर्डर होगा। तो उस बी का ऑर्डर हमेशा n होना जरूरी है। रीजन, क्योंकि इसकी ये कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है? क्या? कि नंबर ऑफ कॉलम, क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू होनी चाहिए क्या? नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। यानी जो दो मैट्रिक्स होती हैं, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यानी ये वाला जो पोर्शन है, एन वाला पोर्शन, वो इसके बराबर होना चाहिए। चलो जी, अब अगर बराबर है भी तो मान लेते हैं मल्टीप्लाई होके एक मैट्रिक्स आ गई, तो उसका जो ऑर्डर आता है ना बेटा, वो m/p के आता है। किसके आता है? m/p के आता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है। अब बात आती है सर इसे करेंगे कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं और फिर मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। तो क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। तो देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इफ ऑर्डर ए का जो ऑर्डर है वो 3/2 दिया, एंड बी बी ऑर्डर इज 2/5 दिया। और क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे उसने, ए और बी। उसने बोला फाइंड द ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ ए बी मैट्रिक्स। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बोला फाइंड द ऑर्डर ऑफ, मतलब बिना मैट्रिक्स दिए उनके ऑर्डर दे करके बी ए और ए बी मैट्रिक्स के ऑर्डर पूछ रहा है। ऐसे कैसे बता दें सर? बिल्कुल बताएंगे। आप अपने हो इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा इस चीज को। ए का ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर क्या है? ध्यान से देखो, ए का ऑर्डर क्या है, देख के बोलो। 3/2। तो उसे यहाँ पे लिखो 3/2। तो 3/2 कितना है? यहाँ पे लिख लिया 3/2। और बी का ऑर्डर क्या है? 2/5। 2/5। तो क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है? क्योंकि ये दोनों बराबर है, यस और नो? मल्टीप्लाई हो यस सकती है। सर। अगर मल्टीप्लाई हो भी जाएगी तो ऑर्डर क्या आएगा? सोच के बोलो, ऑर्डर थ्री क्या बाय आएगा? फाइव पक्का? ये बात क्लियर है? थ्री बाई यस। फाइव क्यों आएगा? चलो जी, मान लेते हैं 3/5 आया। तो यानी कि ए बी ऑर्डर क्या हो गया? सो ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ए बी मैट्रिक्स इज क्या आएगा? इज 3/5। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। ये बात किसको समझ नहीं आई? अब सुनो भी। पर बी ए ऑर्डर की बात करते हैं, तो बी ए ऑर्डर को जरा लिख के तो देखो साइड में। पहले बी लिखो फिर ए लिखो। और बी का ऑर्डर क्या है? पहले बी का ऑर्डर क्या है? 2/5। और ए का ऑर्डर क्या है? कितना दिख रहा है ए का ऑर्डर? 3/2। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बी ए मैट्रिक्स तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो बी ए मैट्रिक्स नॉट पॉसिबल। बात समझ रहे हो? बी ए मैट्रिक्स यस। ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन ही नहीं हो पा रही। और जब मल्टीप्लीकेशन नहीं हो पा रही तो ऑर्डर कहां से बता दोगे? क्योंकि इसका कॉलम इसकी रो के बराबर नहीं है। बात समझ गए? इसलिए धोखा दे सकता है वो किसी भी क्वेश्चन में। बात समझ गए? तो यानी कि ऑर्डर बताने के लिए एक नंबर का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। पर बात आती है सर ये तो चीजें अपनी जगह हो गई, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं वो बताओ ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताएंगे। आप प्लीज बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें अपनी अखियों को सामने टिकाए रखें। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 1 पहले। मान लो कि अगर आपको एक ए मैट्रिक्स दिया है, इससे तो पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। 3 2 1 5। और बी मैट्रिक्स दी है 4 6 7 4 3। डन। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपसे कहा कि मुझे फाइंड करनी है ए बी मैट्रिक्स और बी ए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ए बी का मतलब बी ए नहीं होता मैट्रिक्स में। ए बी ए के बराबर नहीं होती है। ये मैट्रिक्स है, क्योंकि ये 2 into 3 और 3 into 2 नहीं है जिसे आप 6 लिख दोगे। बात समझ रहे हो? ये मैट्रिक्स है। और दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई देखो कैसे करते हैं। पहले दोनों मैट्रिक्स को सामने लिखो। लिख लिया?
और 3 2 1 5 4 6 7 3। आपको क्या करना है, पहली रो की पहले कॉलम से इंटू करनी है। ऐसे समझो, पहले ऐसे ऐसे घुसा पकड़ो, ऐसे करो, ऐसे करो, कर लिया, फिर यूं कर दो ऐसे। तो मतलब गेट खोलना है, मतलब चाबी ऐसे समझो, ताला था, ताले में चाबी लगाई और खोल दिया, तो सीधे हाथ की तरफ ही तो घुमाते हैं चाबी को। यानी जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ उसे ध्यान से समझना। यानी 3 2 की इंटू किससे करोगे, 4 7 से। मतलब 3 2 को पकड़ा और 4 7 के बराबर में लिटा दिया। तो कैसे करके, चाबी घुमाते हुए। तो इन शॉर्ट 3 2 की जो इंटू होगी वो किसके साथ होगी, 3 की इंटू तो 4 से होगी, प्लस 2 की इंटू किससे होगी, 7 से। यानी जब आप घुमाओगे पहली रो को पहले कॉलम के साथ, ऐसे सोचो, जब पहली रो को पहले कॉलम के साथ लिटाओगे तो 3 की इंटू तो 4 से होना बनता है, ठीक है। और 3 2 की इंटू किससे हो जाएगी, 4 7, मतलब 2 की इंटू 7 से। फिर दोबारा से, अब पहली रो की दूसरे कॉलम से कर रहा हूं अगर मैं, तो मैंने बोला पहली रो की दूसरे कॉलम से कर रहा हूं, मेरे शब्दों पे ध्यान दो। तो ये पहली रो का दूसरा कॉलम होता है ना, ये वाला प्लेस। तो पहली रो की दूसरे कॉलम से, यानी 3 की इंटू किससे होनी बनती है, 6 से। कैसे सर, बताता हूँ वेट। 3 की इंटू इससे होगी जब, तो 3 की इंटू किससे होगी, जल्दी बोलो, 6 से। और 2 की इंटू किससे होनी बनती है अब, 6 और 2 की इंटू 3 से। ये समझ आया, बोलो 3 हाँ। चलो चलो दोबारा से, ये yes वाला प्लेस बताओ, ये वाला प्लेस बताओ, ये प्लेस कौन सा है अब, कौन। A21 A टू to वन 1 टू वन मतलब क्या होता है, दूसरी रो का पहला कॉलम। यानी दूसरी रो की पहले कॉलम से इंटू होगी, यस और नो। तो इसको ऐसे पकड़ के ऐसे उठा दो, तो यानी 1 की इंटू किससे होगी, पहले ऐसे घुमा दो 4 पूरा, से 4 से। और 5 की इंटू किससे होगी, 7 7 से। फिर से 1 की इंटू किस में होगी, 6 से 6 से। और 5 की इंटू किससे होगी, 3 से। 3 आया आया आया, 4 3 12, 7 2 जा 14, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 7 5 जा 35, 6 1 जा 6, 5 3 जा 15। तो आंसर क्या आ जाएगा, 26, बोलो, 24 24, 30 39, 39 39 21 21। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। yes हाँ बोलो भैया हाँ। अब दोबारा दोबारा एक बार और करते हैं, अब की बार बीए निकालेंगे, ठीक है। और अब की बार मैं मल्टीप्लाई दिखाऊंगा नहीं, कर दूंगा, मेरी बात समझ रहे हो। अब बहुत आराम से देखना, बी को पहले लिखूंगा, यानी जो एलिमेंट जहां था, और 3 2 1 5 को बाद में लिखा। अब मल्टीप्लाई करी तो पहली रो की पहले कॉलम से करूंगा, ये बात समझ आ रही है। तो वेट, तो 4 की इंटू किससे होगी, पहली रो की पहले कॉलम से, 4 3 जा 12। 12 6 की इंटू किससे होगी, 1 से, तो 6 1 जा 6। आया समझ क्या करा है, 4 3 जा 12, 6 1 जा 6, 4 2 जा 8, 6 5 जा 30। फिर दोबारा से 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 7 2 जा 14, 3 5 जा 15। तो आंसर क्या आया है, 18, 38, 24 और 29। और क्या ये बराबर है, बोलो। नहीं भैया नहीं है। अब वेट, अगर मान लो उसने क्वेश्चन में ए स्क्वायर पूछा, बात समझ लो, भाई ए बी निकाल, बी ए निकालना था, ये तो अलग चीज हो गई, ठीक है। ए बी निकालना था, मान लो ये तो अलग चीज हो गई फिर से, ठीक है। पर अब बात आती है, सॉरी, ठीक है, पर बात आती है ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं है जो गलती से भी गलती कर दो कभी, कि सर कितना इजी है ना, 3 2 1 5, 3 2 1 5, 9 4 1 25। भैया ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है भैया। देसी तरीके से नहीं, विदेशी तरीके से ही करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, बात समझ रहे हो ना। तो 3 की इंटू 3 से होगी, प्लस पर 2 की इंटू 1 से होगी। अब पता है क्यों, पहली रो की पूरे पहले कॉलम से होगी। आया, जल्दी बोलो हाँ आया। अब दोबारा से, अब पहली रो की, दोबारा से समझो, पहली रो की दूसरे कॉलम से करो, क्या आएगी बोलो। आप तो कुछ बोलोगे नहीं तो मैं कैसे करूंगा।
3 टू जा 6 plus 6 10. plus 10. 6 अरे plus वाह 10. वेरी गुड। ऐसी अब दूसरी रो की पहले कॉलम से करो इधर। 3 plus 5. ओके तो सभी ध्यान दीजिएगा। 3 बन जा वो 3 प्लस 5 और यहाँ पे क्या रहेगा 2 प्लस 2 plus 25। 25. तो आंसर क्या आया 11। 16, 15, 27. बताओ कहीं से लग रहा है यू ए स्क्वायर करा मैंने। आया समझ बोलो हाँ। पर सर एक चीज Yes, समझ नहीं sir. आई अभी कि अगर मान लो आपने अभी कहा कि कॉलम और रो सेम होनी चाहिए, ऐसा क्यों बोला आपने? चलो बताता हूँ। यहाँ पे 2 3 5 4 2 9 है मान लो, और यहाँ पे 4 7 3 6 है, तो इसका ऑर्डर बताओ, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 by 3. 2/3। ये बात पता है बोलो हाँ। और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/2। 2 by 2. क्या इसका कॉलम इसकी रो के बराबर है? No, sir. तो ये नॉट पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन। पर सर पहले आपने तो पता कर लिया, ऐसा क्यों? चलो अब पता चल जाएगी। देखो 3 की इंटू जब इससे करता तो 2 तो कहता मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 कहता मैं 3 के साथ, तो 5 कहेगा मैं कहा जाऊं, अबे मैं किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाऊं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। नहीं समझे? Yes, sir. इसीलिए दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के लिए पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रोज बराबर होना जरूरी होता है। मेरी बात समझ गए बोलो हाँ। अब बेटर होगा कि मैं एक लास्ट Yes, क्वेश्चन sir. कर देता हूं जिससे मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा, और फिर भी डाउट आते हैं तो नेक्स्ट क्लास में उन डाउट्स को कंप्लीट कर लेंगे। मेरी बात समझ गए? अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। 3 -2 1 0 दिया है और आपको उसने कहा इवेल्युएट करो। क्या करो? अगर आप भी मेरे साथ साथ कर सकते हो तो जल्दी जल्दी करना, ठीक है? इवेल्युएट करनी है, इवेल्युएट यानी वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? A² -5A + 3 आइडेंटिटी की। क्वेश्चन क्लियर है बोलो हाँ। अब सर ये आइडेंटिटी क्या है? बेटे आज सीखा ना हमने, ध्यान से सुनो। पहले आपको A² निकालना है। A² का मतलब वही नहीं है, पहले A की A में मल्टीप्लाई करनी है, पहले A² निकालो। रेडियो बोलो हाँ। 3 -2 1 0, 3 -2 1 0। अगर कभी भी आपको दिक्कत आए तो हमेशा ब्रैकेट लगा के करो। 3 3 जा 9 प्लस फिर -2 आ जाएगा ब्रैकेट में। अब पहली रो की दूसरे कॉलम से जब मैं करूंगा तो क्या आएगा? 3 2 जा 6, फिर -2 की 0 में। क्लियर है बोलो हाँ। अब दूसरी रो की Yes, पहले sir. कॉलम में, दूसरी रो की पहले कॉलम में क्या आएगी? इंटू बोलो 3 Sir, + 3. 0, और ऐसी दूसरी रो की दूसरे कॉलम में -2 + 0। तो आंसर क्या आया? 7 -6 3 -2। पहले क्लियर बोलो हाँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन इवेल्युएट करने के लिए आपसे बोला करे तो आप ना उसको पहले सामने लिखो। यार A² -5A + 3 आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहले A² रखना है। A² की वैल्यू क्या है जी? 7 है, -6 है, 3 है और -2 है। कोई बात नहीं, 5 A की वैल्यू रख दो। A क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 3 है, -2 है, 1 है, 0 है। और दूसरा 3 आइडेंटिटी। हमेशा याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू ए मैट्रिक्स ली जाती है। अगर ए मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की होती तो आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लेते, पर अगर 2/2 ऑर्डर की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लोगे? 1 0 0 1। ये बात क्लियर है बोलो हाँ। 7 -6 3 -2, आराम से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 5 की। सिंपल 5 की करो, माइनस के साथ मत करो वरना टेंशन हो जाती है। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 0, और 3 की इंटू कर ली तो 3 0 0 3। अगर करो तो माइनस के 5 के साथ करो तो प्लस लगा देना बीच में। क्लियर है? अगर कहो तो साथ में एक साथ कर दूं या दिखाऊं? 7 -15 -8, -8 + 3 -5। क्लियर है बोलो हाँ। अब -6 माइनस 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 +10, तो -6 + 10 4, 4 + 0 4, 3 -5 -2, -2 + 0 -2, -2 -0 -2, -2 + 3 +1। आया समझ बोलो हाँ। कैसे करेंगे क्वेश्चनों को? जल्दी बोलो हाँ 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 हाँ, एक बार रिप्लाई कर दो ना। Yes, sir. उम्मीद करता हूं आपको आज के कराए हुए कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। मेरा नंबर 9213271580, अपने पास ही सेव कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर लीजिएगा। ठीक है बेटा जी?
समझ आई बात? बोलो हाँ।